हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ सारे लोग ठीक होंगे। बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग क्लास 9th का गणित पढ़ रहे हैं। चैप्टर का नाम क्या था? संख्या पद्धति, यानी कि नंबर सिस्टम। ठीक है, तो पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या सीखा था? तो बेटा, पिछले क्लास में हम लोगों ने सीखा था पूर्णांकों का घटाव। ठीक है, पूर्णांकों का घटाव। देखो, इसमें दो बातें बहुत जरूरी हैं कि अगर सेम साइन है ना बेटा, सेम साइन है तो क्या हो जाता था? जुड़ जाता था। और जो बड़ा वाला नंबर होता था उसके पहले का चिन्ह आता था। अगर चिन्ह अलग अलग है, अगर चिन्ह अलग अलग है तो वे चीजें घट जाती थी। ठीक है बच्चों, वो चीजें क्या हो जाती थी? घट जाती थी। ठीक है, तो चिन्ह कौन सा आता था? जो बड़ा वाला नंबर होता था। लेकिन इसमें एक कंफ्यूजन आप लोग मत क्रिएट करना। मान लो ऐसे लिखा है -5 -3, तो पहले इसको आप तुरंत ही नहीं सॉल्व करेंगे। आप कहोगे कि सर -5 और -3 दोनों का सेम साइन है। नहीं नहीं, ये तुरंत गलत हो जाएगा, तुरंत का तुरंत गलत होगा बेटा। पहले आप इसको ऐसे नहीं डिसाइड कर सकते। पहले आप क्या करोगे, जिस तरीके से मैंने सिखाया था, पहले आप ब्रैकेट को ओपन करोगे। तो ब्रैकेट को ओपन करो, -5, यह माइनस और यह माइनस गुणा करके क्या हो जाएगा? प्लस। अब बताओ, अब क्या सेम साइन है बच्चों? अब कहोगे आप, नहीं सर ये तो सेम साइन है ही नहीं। जबकि अभी पहले क्या दिख रहा था? सेम साइन दिख रहा था। बेटा, जो दिख रहा है ऐसा जरूरी नहीं कि वही चीज हो, है ना। तो ये सेम साइन नहीं है, अलग अलग चिन्ह है तो घट जाएगा। तो 5 में से 3 जाएगा, 2 लिखोगे आप। अब बड़ा वाला नंबर कौन सा है? 5 है। 5 के पहले का जो साइन है वो क्या है? माइनस में, तो आंसर क्या आएगा? -2 आएगा। तो क्या सारे बच्चे समझ पा रहे हैं? क्या सारे बच्चे समझ पा रहे हैं? कंफ्यूज नहीं होना है ना बेटा, समझ पा रहे हैं ना। तो जब भी इस प्रकार से दे तो कंफ्यूज मत होना। ये नहीं कि माइनस यहाँ भी है, माइनस यहाँ भी है, इसका मतलब शुभम सर ने सिखाया था सेम साइन है तो लाओ जल्दी से जोड़ दे। नहीं नहीं नहीं, पहले ब्रैकेट को ओपन करोगे। अच्छा बेटा, अगर जोड़ने वाला कॉन्सेप्ट होगा तो कैसे होगा? देखो, बीच में प्लस होगा। अब यहाँ पे आप जोड़ोगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो सेम साइन है। आप यहाँ पे भी ब्रैकेट ओपन करके देख लो, अभी आपको तुरंत पता लग जाएगा कि सेम साइन है कि नहीं है। देखो, ब्रैकेट ओपन करो, ये -5 है, प्लस और माइनस का गुणा होगा। बेटा याद करो, मैंने सिखाया हुआ है कि जब प्लस का गुणा माइनस में कराया जाता है तो उत्तर क्या आता है? माइनस में आता है। ये सब सिखाए हैं। तो -3 लिखोगे। अब देखो, 3 का भी जो साइन है माइनस में है, 5 का भी साइन माइनस में, दोनों का साइन सेम है, तो इसको क्या लिखोगे आप? -8 लिखोगे बेटा, -8 लिखोगे। क्या सारे बच्चे सीख पा रहे हैं? इन दोनों में डिफरेंस समझ पा रहे हैं बेटा? देखो, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। ठीक है, जमीन आसमान का अंतर है। आप इसको सीख जाओ, सीख जाओगे बच्चों तो बहुत अच्छी बात रहेगी। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि इन दोनों के बीच में आप अंतर समझ पा रहे होंगे कि कब जोड़ना है, कब घटाना है, कब देखना है कि सेम है, कब देखना कि अलग अलग है। हम तो बस इतना बोलेंगे कि आप हमेशा ब्रैकेट को ओपन करने की कोशिश किया करो। और ब्रैकेट को ओपन करने में आपको 4 चीजें मदद करेंगी। कौन कौन सी 4 चीजें हैं? प्लस का गुणा प्लस में कराने पर प्लस आता है, एक तो ये चीज मदद करेगी। दूसरा, माइनस का गुणा माइनस में कराने पर भी प्लस आता है, एक ये चीज मदद करेगी आपको। और अभी को ये चीज मदद की भी थी, है ना। फिर एक चीज मदद करेगी आपकी, प्लस का गुणा माइनस में कराने पर तो बेटा माइनस आता है, अभी को ये भी मदद किया था। ये इधर जो सवाल लिखे थे यही यही यूज किया गया। और एक होता है माइनस का गुणा प्लस में कराने पर, तो वो भी माइनस में ही आएगा। बच्चों, आप ये चारों चीजें समझ पा रहे हो, इनका यूज करना आप सभी लोग जानते हो। ये सारी बातें हमने पिछले क्लास में सिखाई थी। अब देखो, मोटा मोटा एक तरीके से आपका क्या हो गया? ये रिवीजन हो गया बच्चों। ये जो भी मैंने चीज कराया एक तरीके से क्या हो गया? एक तरीके का ये रिवीजन हो गया, है ना। बताओ बच्चों, आप सभी लोगों ने इसको रिवाइज करा कि नहीं करा? बताओ बच्चों, क्या आप सभी ने इसकी रिवाइज कर लिया? अच्छा, बहुत अच्छी बात। ठीक है, तो अगर रिवाइज कर लिया बच्चों तो इस वाले क्वेश्चन को आपको करना है, और वो भी करेक्ट करना है ना। मैं आप सभी से मैं आप सभी से यही बोलूंगा कि इस वाले क्वेश्चन को करेक्ट करना है। कहाँ करना है? पोल सेक्शन में करना है। पहले आप ब्रैकेट को ओपन करिएगा, फिर देखिएगा कि साइन क्या है, अलग अलग है कि सेम है। अलग अलग होगा तो घटा देना है, सेम होगा तो जोड़ देना है। चिन्ह कौन सा यूज करेंगे? जो बड़ा वाला संख्या होगा उसका चिन्ह यूज करेंगे। चलिए इसको सॉल्व करिए। बहुत आसान है बेटा, बहुत आसान है।
इसको सॉल्व करिए। सारे बच्चे इसको सॉल्व करिए, ठीक है। और सॉल्व करने के बाद इसका उत्तर कहाँ पे देंगे बेटा? इसका उत्तर देंगे होल सेक्शन में, ठीक है। इसका उत्तर देंगे आप सभी लोग होल सेक्शन में। बाकी लोग भी बताएंगे, ठीक है, बाकी लोग भी बताएंगे बेटा। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, बिल्कुल भी टफ नहीं है। अगर आप थोड़ा सा प्रयास करोगे तो आप इसको इजीली कर पाओगे, है ना बेटा? आप इसको इजीली कर पाओगे, बस थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। आपके पास अभी भी 10 सेकंड का समय है, 10 सेकंड के बाद हम पोल को बंद कर देंगे, ठीक है। 10 सेकंड। सारे बच्चे इसका आंसर करने का प्रयास करिए। सारे बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करिए, ठीक है। ओके बेटा, ओके। ठीक है बच्चों, अब हम ये पोल को बंद कर देते हैं, ठीक है। अब ये पोल को हम बंद कर देते हैं और चैट सेक्शन ऑन कर देते हैं। चलिए चैट में इसका आंसर बताइए। बेटा चैट में इसका आंसर बताइए। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो लिखा क्या है समझ लीजिए। आप सबसे पहले ब्रैकेट को ओपन करोगे तो ये माइनस का गुणा माइनस में कराओगे। मैंने सिखाया हुआ है कि माइनस और माइनस का गुणा होकर के क्या होता है, प्लस। यहाँ प्लस का 29। अब आप देखोगे कि ये तो अलग अलग चिन्ह है, और शुभम सर ने सिखाया था कि जब अलग अलग चिन्ह होगा तो नंबर्स घट जाते हैं। तो घटाइए। तो एक में से 9 तो आप घटा नहीं पाओगे, तो एक हासिल लोगे 6 में से। तो 6 में से एक हासिल दोगे तो 11 हो जाएगा ये, ठीक है। 11 हो जाएगा, 11 में से 9 जाएगा, कितना आएगा बेटा? 2 आ जाएगा। अभी 6 ना होकर के, है ना, 6 ना होकर के क्या हो जाएगा? 5। 5 में से 2 हो जाएगा, घट घट जाएगा तो क्या आएगा? 3। और ये 5 ऐसे ही उतर जाएगा, तो 532 आएगा। लेकिन अब आप ये देखोगे कि इसमें बड़ी संख्या कौन सी है, ठीक है बच्चों। आप ये चेक करोगे कि इसमें जो बड़ी संख्या है वो कौन सी है। तो 561 बड़ी है, और उसके पहले क्या है? माइनस है। तो आप क्या करोगे? माइनस लिखोगे, क्योंकि 561 बड़ी संख्या है और बड़ी संख्या के पहले माइनस है। क्या सारे बच्चों को बात आ गई समझ में कि इसका जो विकल्प होगा वो कौन सा सही होगा? डी वाला होगा बच्चों। सबको समझ में आ गया बच्चों? ओके बेटा, ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो, यानी कि अब हम लोग का टॉपिक है डिवीजन, ठीक है। बेटा डिवीजन टॉपिक है, इसको आप क्या कर लीजिए, अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, इसकी हेडिंग लगा दीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी हम लोग बारी बारी से सीखेंगे। क्या सारे बच्चों ने हेडिंग लगा दी? क्या सारे बच्चों ने हेडिंग लगा दी? ओके बच्चों, ओके।
अब देखो इसमें भी तीन केस होता है पूर्णांकों के विभाजन में, यानी डिवीजन में, भाग में। ठीक है, तीन तरीके का, ठीक है, तीन तरीके का रूल होता है। क्या होता है कि जो आप भाग दे रहे हो वो दोनों के दोनों क्या हो, धनात्मक पूर्णांक। ठीक है बच्चों, दोनों के दोनों क्या हो, धनात्मक पूर्णांक। ठीक, फिर दो ऋणात्मक पूर्णांकों का हो जाए विभाजन या फिर डिवीजन, का मतलब होता है भाग। सिंपल सी बात है, भाग। इसको मैं ऐसे सिखा देता हूँ। ऐसा सकता है कि 6 को भाग देना होगा। ठीक है बेटा, 6 को भाग देना होगा 2 से, ये दोनों धनात्मक है। ये भी हो सकता है कि -12 को, ठीक है, -12 को भाग देना है, ठीक है, -4 से। ठीक है, ये भी हो सकता है। ठीक है, या फिर एक धनात्मक एक ऋणात्मक हो सकता है। कैसे, देखो मान लेते हैं कि आपने गुणा, नहीं गुणा नहीं, भाग, मान लेते हैं आपने भाग दिया -36 को। ठीक है, -36 को 6 से, तो एक ऋणात्मक है और दूसरा धनात्मक है। तो क्या बच्चों आपको ये तीनों का तीनों केस समझ में आ गया? पहले हमने दोनों धनात्मक लिया है, दूसरे वाले केस में दोनों ऋणात्मक लिया है, तीसरे वाले केस में एक धनात्मक और एक ऋणात्मक लिया है। क्या तीनों ही केस आपको समझ में आया? बेटा इसके उत्तर पे अभी आप परेशान नहीं होंगे कि इसका उत्तर क्या आएगा, इसका उत्तर क्या नहीं आएगा, उस पर परेशान नहीं होना है। बस आपको ये ध्यान देना है कि केस कौन कौन से बन सकते हैं। उत्तर तो मैं आपको सिखा दूंगा, बस आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो। चलो, तो इस वाले पेज का जल्दी से स्क्रीन शॉट ले लो, या फिर इसको आप, सर एक बार फिर से समझाना। हाँ बेटा क्या बोल रहे हो? सर एक बार फिर से अच्छा समझाना। अच्छा ठीक है। देखो, देखो है, देखो यहाँ पे देखो है क्या कि 6/2 है, दोनों के दोनों क्या है, धनात्मक है। ठीक है, दोनों के दोनों क्या है, धनात्मक है। तो यहाँ पे एक दूसरे को ही भाग कर रहे हैं। तो 6 है वो 2 को भाग कर रहा है, दोनों धनात्मक है, तो एक केस तो ये बनेगा। दूसरा केस दोनों ऋणात्मक वाला है, तो देखो ये -12 है, ये -4 है, और इन दोनों को डिवाइड किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि देखो ये जो केस है वो ऋणात्मक वाला केस है, तो दोनों ऋणात्मक लिए हैं। यहाँ पे एक वाला निगेटिव है, दूसरा वाला पॉजिटिव है, और इन दोनों को एक दूसरे से डिवाइड किया जा रहा है। चलो बच्चों, बहुत अच्छी बात है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब सवालों के माध्यम से सीखेंगे। ठीक है, सवालों के माध्यम से सीखेंगे जो कि और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ये लिखा हुआ है 10/5। ठीक है बेटा, 10/5। तो आपको सिंपली 10 को भाग देना है 5 से, तो 5 दूनी बेटा 10, कट जाएगा, आएगा क्या उत्तर? बेटा उत्तर आएगा 2। उत्तर क्या आएगा? उत्तर आएगा 2। क्या आप सभी को समझ में आया कि पहले वाले का उत्तर क्या होगा? 2 होगा। तो अगर कोई दोनों धनात्मक हैं, दोनों धनात्मक है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से देखना बेटा, दोनों अगर ऋणात्मक हो तो क्या होगा, इसको मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझा देता हूँ। ठीक है, चलो, -10, -10 को भाग दे रहे हैं -5 से। ठीक है, -10 को भाग दे रहे हैं बेटा -5 से। नहीं बेटा हम सिखा रहे हैं, आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए। तो देखो इसमें होगा क्या, ये जो माइनस है ना, ये बेटा ये जो माइनस है, ये वाला माइनस इस वाले माइनस को कैंसिल कर देना है। ठीक है, कैंसिल, कैंसिल समझते हो आप सभी लोग? कैंसिल का मतलब होता है निरस्त कर देना, कट कर देना। ऊपर वाला माइनस नीचे वाले माइनस को कैंसिल कर देगा, तो बचेगा क्या, 10/5। अब इसको तो बड़ा इजीली सॉल्व कर सकते हैं आप लोग। 10/5 है, तो 5 टू 10, यानी इसका उत्तर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। बच्चों बताओ क्या आपको ये समझ में आया? बच्चों बताओ क्या आपको ये समझ में आया? बच्चों आपको ये समझ में आया? ठीक है, ठीक है।
तो जल्दी से आप इस वाले पेज का स्क्रीन में शॉट ले लो बेटा, बेहद इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। क्या सारे बच्चों ने स्क्रीनशॉट ले लिया? क्या सारे बच्चों ने स्क्रीनशॉट ले लिया? ओके बच्चों, चलो बहुत अच्छी बात है। तो आपने देखा, ठीक है, आपने देखा कि जो इस वाले का उत्तर आएगा, ठीक है, इस वाले का जो उत्तर आएगा वो क्या आएगा? तो बेटा वो आएगा 2। अब ये वाला क्वेश्चन हम करवाएंगे आप सभी को, ठीक है। -10 है, इसको बेटा भाग देना है 5 से, सिंपल। तो बेटा जानते हो ये माइनस है, आप इसको कट नहीं कर सकते। देखो इसको कट करने के लिए अभी फिर इसको कैंसिल करने के लिए कोई दूसरा माइनस नहीं है, ठीक है, दूसरा कोई माइनस नहीं है। तो आप सिंपली पहले क्या कर दो, 10 को डिवाइड कर दो सिंपली। तो 5 टू 10 कट जाएगा, उत्तर क्या आ रहा है 2। तो यहाँ पे 2 नहीं लिखोगे बेटा, ये जो माइनस बचा है ये एज इट इज यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो उत्तर आ जाएगा -2, एज इट इज लिखना पड़ जाएगा, क्योंकि उसको कैंसिल करने के लिए कोई दूसरा वाला माइनस है ही नहीं। क्या आप सभी समझ पा रहे हैं इस चीज को? क्या आप सभी इस चीज को समझ पा रहे हैं? ओके बच्चों, ठीक है, आप इसका स्क्रीन शॉट ले लो या फिर इसको नोट कर लो, ठीक है। चाहे तो आप इसका स्क्रीन शॉट ले लो या फिर इसको नोट कर लो। तो आपने देखा कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा बच्चों वो क्या होगा? तो बेटा इसका करेक्ट आंसर होगा -2। अब इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करके आप लोग खुद बताओ कि इसका कितना होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का, क्वेश्चन नंबर 4 का कितना होगा, जल्दी से बताओ। सारे बच्चे बताएंगे, ठीक है, सारे बच्चे बताएंगे। सारे बच्चे बताएंगे, ठीक है। सारे बच्चे -2 होगा, सही बात है बेटा। इसका आंसर -2 आएगा। कैसे आएगा? देखो 10 को डिवाइड करना है -2 से, आपको 10 को सिंपली सॉरी 5 से डिवाइड करना था ना, ठीक है। देखो 5 टू जा 10 हो जाएगा, और ये जो माइनस बेटा एज इट इज यहाँ पे आ जाएगा, तो -2 आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इसका उत्तर होगा -2, ठीक है बेटा, इसका आंसर होगा -2। क्या सारे बच्चों को आ गई बात समझ में? सारे बच्चों को आ गई बात समझ में? बच्चों सभी को ये बात आ गई समझ में? तो इस वाले पेज का आप एक स्क्रीनशॉट जरूर से जरूर ले लेंगे, ठीक है। क्या आप सभी ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया? क्या आप सभी ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो चलो बच्चों, अब आप लोग इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करके हमें बताओ कि आखिर इसका उत्तर क्या आएगा। आप लोग खुद इसको सॉल्व करो, फिर इसका हमें आंसर बताना चैट सेक्शन में, ठीक है, चैट सेक्शन में इसका आंसर बताना। सारे बच्चे बताएंगे, ठीक है, सारे बच्चे, बहुत बढ़िया, सारे बच्चे बोल रहे हैं सर इसका आंसर तो -2 आएगा। सही बात है बेटा, सबसे पहले सिंपली आप डिवाइड कर दिया करो सिंपली, जैसे आप सीखे हो ना नेचुरल नंबर के लिए, प्राकृतिक संख्याओं के लिए, वैसे डिवाइड कर दिया करो। तो 19 दूनी 38, उत्तर कितना आ रहा है 2, तो यहाँ पे 2 लिख दो। अब देखो यहाँ पे माइनस है, तो इसको कैंसिल करने के लिए कोई माइनस एक्स्ट्रा है नहीं, तो यहाँ पे आपको माइनस लिखना ही पड़ेगा। तो करेक्ट आंसर होगा -2। तो सारे बच्चों को आ गई बात समझ में?
ओके बेटा, ये दूसरा वाला एग्जांपल आप लोग करके बताइए, ये वाला आंसर कितना आएगा। बहुत अच्छी बात है, अब सभी बच्चे बता रहे हैं कि सर इसका उत्तर होगा 3। ठीक है, सही बात है। देखो, मैंने सिखाया था कि पहले सिंपली आप डिवाइड कर दिया करो, तो 9 त्रिक 27, है ना, कैंसिल हो जाएगा 3। अब देखो ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में है, तो एक दूसरे को ये क्या कर देंगे, कैंसिल। बेटा ये दोनों माइनस एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। ठीक है, ये वाला कैंसिल कर देगा इसको, तो सिर्फ और सिर्फ उत्तर क्या आएगा, 3 आएगा। क्या सारे बच्चों को आ गई बात समझ में। ओके बेटा, ओके। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे क्या है, 17,000 10 यस 20,000 है ना, 20,000, यहाँ पे कॉमा होना चाहिए था, यस 20,000 मीटर में कितना किलोमीटर हो रहा है। तो बच्चों आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है कि 20,000 मीटर में, ठीक है, कितना किलोमीटर होता है। तो बेटा देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आप सभी लोग देखना ध्यान से, आप सभी लोग देखना। दरअसल होता क्या है ना, कि अगर आप 1 किलोमीटर की बात करोगे, 1 किलोमीटर यानी 1 km, km का मतलब किलोमीटर, 1 किलोमीटर की बात करोगे तो बेटा इसमें होते हैं 1,000 मीटर। कितने मीटर बेटा, 1,000 मीटर। या फिर आप इसका उल्टा भी बोल सकते हो कि सर 1 मीटर में, है ना, 1 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं, तो 1/1000 किलोमीटर। सिंस हमें 20,000 मीटर की वैल्यू बतानी है, तो 20,000 का दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 20,000 हो जाएगा। और यहाँ पे जब आप मल्टीप्लाई कराओगे तो 20,000 बाई 1,000 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, क्या आपको ये बात आई समझ में। ठीक है, अब ध्यान से देखना। बेटा मैं ग्रीन पेन यूज कर लेता हूँ। देखो 10 से 10 कैंसिल, ये वाले जीरो से ये वाला जी जीरो कैंसिल, ये वाले जीरो से ये वाला भी कैंसिल, बचा क्या, 20/1। ठीक है, 20/1 किलोमीटर। इसको आप फाइनल रूप में 20 किलोमीटर लिख सकते हो। ठीक है बच्चों, क्या आप सभी को समझ में आया। बच्चों क्या आप सभी को समझ में आया कि इसका आंसर आएगा 20 किलोमीटर। तो जल्दी से इस वाले पेज का स्क्रीन शॉट ले लो बेटा, जल्दी से इस वाले पेज का स्क्रीन शॉट ले लो। सारे बच्चों ने स्क्रीन शॉट ले लिया, बहुत बढ़िया। चलो, प्लस का गुणा प्लस में करा रहे हैं तो प्लस आ रहा है, ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी, प्लस का भाग प्लस में दे रहे हैं तो प्लस आ रहा है, माइनस का भाग माइनस में दे रहे हैं तब भी प्लस आ रहा है। लेकिन अगर चिन्ह अलग अलग है तो जो उत्तर आएगा बेटा वो माइनस में आएगा। चाहो तो आप इसको लर्न कर लो, या फिर जैसे मैंने सिखाया बस उस चीज को अपने दिमाग में याद रखोगे, तब भी आपको ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है बेटा, आगे बढ़े, आगे कंटिन्यू करें। ओके बच्चों, तो इस वाले क्वेश्चन को आप सभी को क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, सारे बच्चे इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करिए और इसका उत्तर देने का प्रयास करिए। कहाँ पर, पूल सेक्शन में। बेटा है बहुत इजी, जैसे मैंने सिखाया था अगर वैसे आप करने का प्रयास करोगे तो तुरंत आप इसका आंसर बता सकते हो, है ना।
बिल्कुल भी टफ नहीं है, सब प्रयास करो। ठीक है, एक बार प्रयास करोगे तो अपने आप क्लियर हो जाएंगी चीजें। एक बार आप प्रयास करो, एक बार आप प्रयास करो, ठीक है। सारे बच्चे प्रयास करेंगे, ठीक, सारे बच्चे प्रयास करेंगे। सारे बच्चे प्रयास करेंगे, ठीक है। ओके ओके बच्चों, ओके। सारे बच्चे इसका आंसर करिए, ठीक है। सारे बच्चे इसका आंसर करिए, बहुत इजी सवाल है बेटा, आप इसको गलत मत करिएगा। आप इसको थोड़ा सा अच्छे से प्रयास करेंगे, तुरंत करेक्ट आंसर आप दे पाएंगे, ठीक है। प्रयास तो करिए आप, नहीं आएगा तो हम तो सिखाएंगे ही, वो तो अलग बात है, लेकिन आप पहले प्रयास करिए, ठीक है। और जैसे मैंने सिखाया था वैसे ही करना है। अच्छा, सवाल क्या है, थोड़ा सा मैं बड़े में लिख देता हूँ। देखो बेटा, ऐसे है ये सवाल, माइनस का 81 है, डिवाइडेड बाई माइनस का 9 है, यही है सवाल, है ना। तो आप इसको थोड़ा सा प्रयास करिए, आप इसको बेटा थोड़ा सा प्रयास करिए, ठीक है। क्वेश्चन यही है। किसी को कुछ डाउट है तो आप माइक ऑन करके भी पूछ सकते हैं, आप माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। बच्चों लास्ट के 10 सेकेंड और, ठीक है, लास्ट के 10 सेकेंड और। लास्ट के 10 सेकेंड और, अगर कुछ डाउट है तो आप हमसे पूछ लीजिए, है ना। जैसे मैंने सिखाया वैसे ही आपको करना है बेटा। लास्ट के 5 सेकेंड और, सिर्फ 5 सेकेंड, ओके, सिर्फ और सिर्फ 5 सेकेंड। चलो बच्चों, हमने ये बंद कर दिया पोल और चैट सेक्शन ऑन कर दिया, ठीक है। बताइए इसका उत्तर क्या होगा। देखो बच्चों, मैंने आप सभी को सिखाया था कि बेटा अगर सेम साइन होगा तो वो जो साइन होते हैं वो आपस में कट जाते हैं, तो माइनस और माइनस आपस में कट जाएगा, तो बचेगा क्या, 81 डिवाइडेड बाई 9। आप आराम से 81 को डिवाइड कर सकते हो 9 से, कोई इशू नहीं है। 9 9 जार 81। ओके बच्चों, तो उत्तर कितना आएगा, 9। उत्तर कितना आएगा बच्चों, 9। ए वाला पार्ट सही होगा, ठीक है बच्चों, ए वाला पार्ट सही होगा। क्या सारे बच्चों को आ गई बात समझ में। ओके ओके बच्चों, ओके, ठीक है। चलो, अब आप इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करो, इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करो। सवाल क्या है, थोड़ा सा मैं बड़े में लिख देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा अच्छे से विजिबल हो। तो क्वेश्चन है माइनस का 65 डिवाइडेड बाई 13, ये है क्वेश्चन। तो बेटा इसको सही तरीके से इसको करने का प्रयास करिए, जैसे मैंने सिखाया वैसे इसको करिएगा, ठीक है। आपका आंसर करेक्ट आ जाएगा। आप एक बार इसको तो प्रयास करिए, ठीक है। आप इसको एक बार प्रयास करिए। सारे बच्चे इसका आंसर करने का प्रयास करिए पोल में, ठीक है। बाकी बच्चे भी प्रयास करिए, ठीक है बेटा, बाकी बच्चे भी प्रयास करिए। और हाँ, अगर कुछ भी डाउट हो, कुछ भी दिक्कत हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, माइक ऑन करके भी पूछ सकते हैं, ठीक है, या फिर चैट सेक्शन में भी लिख सकते हैं, अभी जब चैट ऑन करूंगा मैं तो।
ठीक है बच्चों, सारे बच्चे बताएंगे। सारे बच्चे बताइए इसको, ठीक है। चलो बच्चों, अब हम ये पोल को बंद कर देते हैं और चैट सेक्शन ऑन कर देते हैं, ठीक है। चलिए चैट में बताइए। देखो बेटा, यहाँ पे माइनस है ये, और ये क्या है, प्लस है। यानी कि जो उत्तर आएगा वो माइनस में आएगा, क्योंकि अलग अलग चिन्ह है। याद करो, हमने हमने बोला भी था, ठीक है। या फिर आप ऐसे समझ भी लो कि अगर साइन सेम होगा तो उत्तर हमेशा प्लस में आएगा, और साइन अगर अलग अलग होगा बच्चों तो उत्तर क्या आएगा, माइनस में आएगा। देखो यहाँ पे साइन अलग अलग है, तो अब यहाँ पे सिंपली आप पहले भाग दे दो। 65 को भाग दो बेटा 13 से, 13 बचे 65, यानी उत्तर कितना आ रहा है, 5। चिन्ह अलग अलग है तो माइनस में आएगा, -5 इसका सही उत्तर होगा बच्चों। क्या सारे बच्चों को ये बात आ गई समझ में? ओके बेटा, ओके। चलिए, बहुत अच्छी बात है। चलिए, अब इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करके बताइए, ठीक है बच्चों। इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करके बताइए। सारे बच्चे इसका आंसर करेंगे पोल सेक्शन में, क्योंकि चैट सेक्शन क्या है, बंद है। ठीक है बच्चों, चैट सेक्शन बंद है, इसलिए आप इसका उत्तर कहाँ करेंगे, तो आप इसका उत्तर करेंगे पोल सेक्शन में। जैसे मैंने सिखाया था वैसे करने का प्रयास करिएगा। एक बार मैं सवाल को लिख भी देता हूँ ताकि आपको अच्छे से विजिबल हो, ठीक है। इस प्रकार से एक प्लस में है, एक माइनस में है, डिफरेंट डिफरेंट साइन है बच्चों। इसको सॉल्व करने का प्रयास करिए, इसको सॉल्व करने का प्रयास करिए बच्चों, ठीक है। बाकी लोग भी इसका आंसर करिए, ठीक है। बाकी लोग इसका आंसर करिए, ठीक है। बेटा बाकी लोग भी इसका आंसर करिए, ठीक है। बिल्कुल सही चीज। बिल्कुल, मैं देख पा रहा हूँ कि 12 में उपस्थित, 13 बच्चों ने कर। ओके बेटा, ओके ओके, ठीक है। चलो, तो देख लेते हैं इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा। तो सिंपली आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए, 1080 को 12 से डिवाइड कर देना चाहिए। तो 12 नामा बेटा 108 होता है, तो ये तो कैंसिल हो गया। अब ये जो जीरो बचा है, ये यहाँ पे एज इट इज उतारना पड़ेगा आपको, ठीक है। ये वाला जीरो यहाँ पे उतर जाएगा, यानी कि उसको सॉल्व करोगे तो 90 आएगा। लेकिन सवाल ये उठता है, सर ये माइनस में आएगा प्लस में आएगा, तो चिन्ह अलग अलग है। चिन्ह जब अलग अलग है तो माइनस में आएगा, यानी कि बी वाला उत्तर सही होगा। क्या सारे बच्चों को ये बात आ रही है समझ में? बताइए बच्चों।
बाकी लोग बताइए। ओके बेटा, ओके, बहुत बढ़िया, है ना, बहुत बढ़िया। चलो बच्चों, एक और प्रश्न है, इसको भी आप सॉल्व करने का प्रयास करिए। इस वाले क्वेश्चन को भी आप सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, ठीक है बेटा। इस वाले क्वेश्चन को भी आप सॉल्व करने का प्रयास करेंगे और इसका उत्तर कहाँ पे देंगे? तो बेटा इसका उत्तर देंगे, ठीक है, पोल सेक्शन में। इसका उत्तर करेंगे आप सभी लोग पोल सेक्शन में, ठीक है बच्चों। ओके बेटा, बाकी लोग भी इसका उत्तर देंगे। बाकी लोग भी इसका उत्तर करिए, ठीक है, बाकी लोग भी इसका उत्तर करिए। यस, मैं देख पा रहा हूँ कि काफी सही है। एक तरीके से जितने भी बच्चों ने सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आपकी आवाज नहीं आ रही और स्क्रीन भी नहीं दिख रही। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो सर, आपकी आवाज नहीं आ रही। अच्छा बच्चों, अब आ रही है, अब आ रही है। हाँ यस सर। सर। आ रही है। यस सर। अच्छा, थोड़ा सा शांत रहेंगे, थोड़ा सा हो रहा है मेरी तरफ से, थोड़ा शांत रहेंगे। अगर मान लीजिए अगर मेरी आवाज नहीं भी आती है तो थोड़ा सा वेट करेंगे, ठीक है बेटा, ठीक है। हालांकि अभी तो ठीक है, अभी ठीक है ना। यस सर। हाँ, लेकिन अगर बीच में नहीं भी हो रही है ठीक, तो थोड़ा सा आप वेट करेंगे, परेशान नहीं होंगे, कोई बच्चा क्लास में शोर नहीं मचाएगा, तो मैं तुरंत ज्वाइन कर दूंगा अगर दिक्कत होती है तो। हालांकि अभी ठीक है। तो बच्चों देखो, ये क्वेश्चन था, आई थिंक आप सभी ने सॉल्व किया ही होगा। मैं एक बार फिर से अपनी स्क्रीन दिखा देता हूँ, एक सेकेंड। मैं स्क्रीन दिखा रहा हूँ, मेरी स्क्रीन आई थिंक, यस, अब दिख रही होगी। बताओ बच्चों, मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? हाँ सर। यस सर। सर दिख रही है। हाँ ठीक, हेलो। ठीक है, अब आप इसका आंसर दे दीजिए चैट सेक्शन में।
बच्चों इसका आंसर दे दीजिए चैट सेक्शन में, सारे बच्चे इसका आंसर दे दीजिए चैट सेक्शन में, ठीक है। तो बोला जा रहा है कि 1200 मिनट में कितने घंटे होते हैं। तो इसको सॉल्व करना है तो आपको पता होना चाहिए बच्चों, आप सभी में से मतलब अधिकतर बच्चों को मालूम भी होगा कि 1 घंटे में 60 मिनट होता है, ठीक है। 1 घंटे में 60 मिनट होता है, इसलिए 1 मिनट में कितना घंटा होगा, तो जस्ट इसका उल्टा 1/60 घंटा 1200, तो 1200 का मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों साइड में, ये हो जाएगा ऐसे। अब 1200 को भाग दे दीजिए 60 में, तो 0 से 0 बेटा कट जाएगा, और 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 20, इस तरीके से होगा। क्या आप सभी को बच्चों आ गई बात समझ में? 20 घंटा इसका सही उत्तर होगा, बी वाला पार्ट। क्या सारे बच्चों को ये बात आ गई समझ में? ओके बेटा ओके। तो आप जल्दी से इस वाले पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। आप इस वाले पेज का क्या ले लो बेटा, स्क्रीनशॉट। आई होप सारे बच्चों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आई होप सारे बच्चों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलो बहुत अच्छी बात है। अब बच्चों आपको हेडिंग डालनी है नंबर लाइन। एक नया टॉपिक है, एक न्यू टॉपिक है जिसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, है ना। एक न्यू टॉपिक है संख्या रेखा नंबर लाइन। क्या सारे बच्चों ने हेडिंग लगा दी नंबर लाइन? सारे बच्चों ने हेडिंग लगा दी, ठीक है। चलो मैंने लिखा है कि जब हम किसी रेखा पर पूर्णांकों को निरूपित करते हैं तो उसे संख्या रेखा कहते हैं, है ना। हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा, पूर्णांकों को निरूपित करना है। पूर्णांक आप समझते होंगे, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य। मान लेते हैं ऐसे एक रेखा है इस प्रकार से, ठीक है। तो इसके बीच में बेटा शून्य मान लेते हैं, और इसके दाएं तरफ यानी कि राइट साइड में, है ना, धनात्मक पूर्णांकों को लिख देते हैं। धनात्मक पूर्णांक कौन कौन से, तो 1 2 3 4, और आगे इस तरीके से बढ़ता चला जाएगा। बाएं तरफ -1 -2 -3 -4, और ऐसे आगे बढ़ता जाएगा। तो बच्चों ये जो लाइन आप देख रहे हो ना बनी हुई, ये जो लाइन बनी हुई देख रहे हो, इसी लाइन का बेटा नाम है संख्या रेखा, या फिर इसको इंग्लिश में बोलते हैं नंबर लाइन, ठीक है बच्चों, नंबर लाइन। क्या सारे बच्चों को आ गई बात समझ में कि क्या होता है नंबर लाइन? ओके बेटा ओके। तो लिखा है कि संख्या रेखा पर हम पूर्णांकों को उनके क्रम के अनुसार लिखते हैं, सही बात है। पहले ऋणात्मक, फिर 0, फिर धनात्मक, है ना। देखो ये संख्या रेखा मान ली गई है, और यहाँ पे सबसे पहले क्या बनाया गया है, तो पहले 0। ये सारी चीज मैं आपको सिखा दिया हूँ। अब एक इकाई दूरी पर, है ना बेटा, एक इकाई दूरी ले लेते हैं, और इस इकाई दूरी पर 1 लिख देते हैं, है ना, 1। फिर देखो बेटा ये इकाई दूरी है ना, एक तरीके की इकाई दूरी है। अब इसमें क्या हम लोग लिखेंगे, 1 लिखेंगे, और ऐसे आगे बढ़ते जाता है ये सब, ठीक है बेटा। अच्छा
फिर एक के बाद क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। ये सारी चीजें मैं सिखा चुका हूँ। और इन दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी, एक मात्रक, है ना, या एक इकाई दूरी बोलते हैं इसको, सबसे अच्छा है आप इसको बोलिए एक इकाई दूरी। जो बच्चे इसको इंग्लिश में बोलना चाहते हैं बोल सकते हैं इसको 1 यूनिट लेंथ। ठीक है, 1 यूनिट लेंथ, 0 1 2, है ना, इस प्रकार से। तो बच्चों क्या आपको ये समझ में आ गया नंबर लाइन? बताइए, किसी का कुछ डाउट है तो आप माइक ऑन करके पूछ सकते हैं, है ना। तो इसी तरीके से इकाई दूरी पर हम लोग नंबर्स को क्या करते हैं, लिखते चले जाते हैं, 3 4 5 एंड सो ऑन। ठीक है बच्चों, ऐसे। अब देखो बोला जा रहा है कि संख्या रेखा पर दाईं ओर हम किसी भी पूर्ण संख्या तक जा सकते हैं। सही बात है बेटा, याद करो पूर्ण संख्याओं की शुरुआत 0 से होती थी। 0 के आगे अब, है ना, 0 के आगे अब 1 2 3 ऐसे आगे बढ़ते चले जाएंगे हम लोग। और ये अंत नहीं होगा इसका, ये बढ़ता चला जाएगा, इसका अंत नहीं होगा। ठीक है, चलो। तो ये आपने देखा, यहाँ पे पूर्ण संख्याएं लिखी गई है, लेकिन अभी ऋणात्मक संख्याएं भी लिखी जाती है। लेकिन उसके पहले कुछ जरूरी बातें। देखो यहाँ पे एक सवाल पूछा गया है कि क्या आप बता सकते हैं कि बिंदु 1 और 4 के बीच की दूरी कितनी है? बच्चों क्या आप बता सकते हैं? बच्चों क्या आप बता सकते हैं 1 और 4 के बीच की दूरी कितनी है? बताइए कितनी होगी? इकाई। ओके, अब देखो बेटा, 1 यहाँ पर है, 4 यहाँ पर है। ठीक है, मैं इसको समझाता हूँ। देखो, एक वाली दूरी तो ये है, एक इकाई दूरी ये है, ये दूसरी इकाई दूरी है, और ये तीसरी इकाई दूरी है। यानी कुल कितने इकाई दूरी, तो 1 2 3, 3 इकाई दूरी। क्या सारे बच्चों को आ गई बात समझ में? 3 इकाई दूरी। बताइए बच्चों, क्या आप सबको समझ में आया? तो हमेशा इसी प्रकार से आप काउंट करना, ठीक है, आपका उत्तर कभी भी गलत नहीं होगा। देखो, 1 2 3, 3 इकाई दूरी। ठीक है, आप चाहो तो घटा करके भी उत्तर ला सकते हो। इस 4 में से 1 को घटा दो, ठीक है, 4 में से 1, सॉरी, 4 में से 1 को घटा दो तो कितना आ जाएगा, 3। ऐसे भी आ जाएगा। क्या सारे बच्चों को आ गई बात समझ में? ओके बच्चों, ओके। कुछ डाउट होगा तो जरूर से जरूर पूछिएगा, ठीक है। अब देखो, ये लिखा है -2 और ये लिखा है 3। देखो, -2 यहाँ पे है और 3 यहाँ पे है। अब इन दोनों के बीच की दूरी बतानी है। कौन बच्चा बताएगा? चलिए चैट में बताइए इसका उत्तर। चैट में बताइए बेटा, इसका उत्तर क्या आएगा? सारे बच्चे चैट सेक्शन में इसका उत्तर बताएंगे, ठीक है। बहुत बढ़िया बेटा, 5 इकाई दूरी होगी। दो, इसको 2 तरीकों से सिखाते हैं हम। एक तरीका देखो ऐसे गिन करके, तो 1 2 3 4 और अंत में 5, है ना। ऐसे गिनोगे तो आपको तुरंत क्या मिल जाएगा, उत्तर मिल जाएगा, 5 इकाई दूरी। दूसरा तरीका है, देखो अंत वाला देख लो 3 है, फर्स्ट वाला देख लो -2 है। इन दोनों को, है ना, इन दोनों को आपस में घटा दीजिए। ठीक, तो आपको क्या मिल जाएगा, 3 और 2 यानी कि 5, तब भी मिल जाएगा। या एक और तरीका हो सकता है कि 3 को लिखो और बस 2 को लिखो, चिन्ह मत लिखो और दोनों को जोड़ दो। 3 और 2 बेटा कितना हो जाएगा, 5। लेकिन घटाना वाला सबसे बेस्ट होता है, इसको आप भूल ही जाओ तो ही बेटर है, इसको मत अप्लाई करना। घटाने वाला तरीका सबसे बेस्ट होता है ना। क्या आप सभी को समझ में आया?
बेटा -5 नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ 5 आएगा। माइनस और माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा ना, कहने का मतलब ये है। क्या आप सभी को समझ में आया? अगर बेटा ना आया हो तो आप हमसे पूछ लो, है ना, आप हमसे पूछ लो। तो इसकी जो दूरी होगी वो 5 इकाई दूरी होगी। चाहो तो आप इसका स्क्रीन शॉट ले लो, है ना, स्क्रीन शॉट ले लो। ये चीजें मैं सिखा चुका हूँ, है ना, इसलिए जल्दी से आप इसका क्या ले लो, स्क्रीन शॉट ले लो। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आप सभी लोग करके बताओ। सारे बच्चे इसको करके बताओ। सारे बच्चे इसको करके बताओ कि इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है। पूछा क्या जा रहा है कि संख्या रेखा पर बिंदु 2 और 7 के बीच की दूरी क्या होगी, है ना। ये रहा 2 और ये रहा 7। अब इन्हीं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। सबसे बढ़िया तरीका है, आप इसको घटा दो। नहीं घटा पा रहे हो तो आप इसको काउंट कर लो, जैसे मैंने सिखाया था, है ना। दोनों तरीके हैं आपके पास, जो भी आपको अच्छा लगे आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। आप यहाँ पे जो भी तरीका अच्छा लगे आप क्या कर सकते हो बेटा, यूज कर सकते हो। बेटा माइक मत ऑन करिए, माइक मत ऑन करिए, ठीक है। माइक मत ऑन करिए। सारे बच्चे इसका उत्तर करेंगे पोल सेक्शन में, ना। बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, जैसे मैंने सिखाया था वैसे ही करना है आपको। मैं दोनों तरीका बता देता हूँ। तो बच्चों आपके पास लास्ट के 5 सेकेंड है, 5 सेकेंड के बाद हम पोल को बंद कर देंगे। जल्दी से इसका उत्तर करिए, बस 5 सेकेंड अब। ठीक है बच्चों, अब हम पोल को बंद कर देते हैं और चैट सेक्शन ऑन कर देते हैं। जल्दी से इसका उत्तर करिए चैट में। तो अब देखो, हमको 2 और 7 के बीच का दूरी बताना है। तो बेटा 7 में से 2 को घटा दो आप। 7 में से 2 जाए कितना आएगा, 5। उत्तर कौन सा होगा, सी वाला बेटा सही होगा, है ना। सी वाला उत्तर सही होगा। क्या सारे बच्चों को आ गई बात समझ में? क्या सारे बच्चों को आ गई बात समझ में? ओके बेटा, ओके। चलो, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग इसको अच्छे से सीख गए होंगे। आज की क्लास यहीं पे बाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तब इसको आगे कंटिन्यू कराएंगे, ठीक है। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ लीजिए। ये क्लास ओवर होती है, ठीक है बेटा। होमवर्क को नोट कर लीजिए।